आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद की प्रश्नावली 2.5 से क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। देखिए, इस तरह की हमारे पास एक सरल समीकरण है। सरल समीकरण क्या है? देखो, हमने सरल समीकरण पढ़ी है। इसमें क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये सरल समीकरण हमने पढ़ी हुई है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके इक्वल होता है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी गिवन है? 0। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देते हैं हम यहां कहां पे? सरल समीकरण में। तो ये हो जाएगा 0 और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा? गुना माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? जब 0 से इसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा? भाई 0 से हम किसी को भी गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। और देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल है? 0 के। तो अगर हम इसका पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? ये प्रूव हो गया। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz को कहां ले आते हैं? दाएं पक्ष में। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xyz। यही हमें दिखाना था। तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, वास्तव क्वेश्चन नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि घनों का परिकलन नहीं करना है, यानी कि इन्हें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मेथड बचता है? तो हमें देखनी पड़ेगी कोई सरल समीकरण। अच्छा, जिसमें 3 क्यूब पद हो, ऐसी सरल समीकरण कौन सी है? देखो, यही सरल समीकरण है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर एक्स वाई जेड का मान 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या हो जाता है? 3xyz। यहां पे देखते हैं, अगर हम इसे x ले लें पहली संख्या को, दूसरी को y ले लें, तीसरी को z ले लें। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों का सम निकालते हैं, देखो -12 प्लस 7, तीनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? देखो बच्चों, -12 प्लस, और ये क्या हो गया बच्चों? 7 और 5 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 12। 12 माइनस 12 क्या हो गया? 0। देखो, इन तीनों का जोड़ कितना है? 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इन तीनों का जोड़ 0 है। यही तो हमने सीखा कि अगर एक्स वाई जेड का सम 0 होता है, एक्स क्यूब, फिर उस केस में क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है? 3xyz के इक्वल। ठीक है, एक्चुअली हमें क्या करना है, इसमें हमने बिना कैलकुलेशन के क्या निकालना है? सरल समीकरण की सहायता से इनका क्यूब को जोड़ के क्या आंसर आएगा ये निकालना है। तो हमें पता लग गया। तो इसका सम कितना होगा बच्चों? देखो, 3x की जगह कौन है? -12 और y की जगह कौन है? 7 और z की जगह है 5। हमें निकालना था -12 क्यूब, x की जगह था -12 क्यूब, y की जगह था 7 क्यूब और z की जगह था कौन? 5 क्यूब। इनका क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3xyz, यानी 3 इंटू एक्स का मतलब पहली संख्या, y का मतलब दूसरी संख्या 7 और z का मतलब 5। इन्हें गुणा कर लेते हैं। 12 की गुणा 3 से कर लो, 12 3 36 प्लस गुणा माइनस माइनस, और 7 की गुणा 5 से कर लो, 7 पंजे 35। हमने दो दो करके गुणा कर लिया, इन दोनों को और इन दोनों को। अब -36 की गुणा किससे करनी है? 35 से। तो मैं 36 की 35 से गुणा कर देता हूं। कितना आ गया? 180 और 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10। ये कितना आ गया? 1260 और माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी इसका आंसर आ जाएगा -1260। अगर हम इसके तीनों के क्यूब करें और उन्हें जोड़ें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? -1260। लेकिन हमें किससे करना है? सरल समीकरण से। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो,
28 अगर हम तीनों का सम चेक करते हैं, देखो तीनों का अगर सम 0 आ जाता है, यही तो हमारे पास है रिजल्ट, -15 प्लस -13, ये नंबर ये नंबर ये नंबर, तीनों नंबर को जोड़ दो, देखो कितना आया, ये तो प्लस का 28 है, और -15 और -13 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 28, कितना आ गया 0। भाई 28 माइनस 28 0, इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का सम कितना हो गया 0। तो हमें पता है कि जब तीनों का सम क्या होता है 0 होता है, तो इसका मान कितना होता है -3xyz के इक्वल। इसका मान निकालना है तो किसके इक्वल होगा, 3 इंटू जो पहला नंबर है 28 गुना दूसरा नंबर कौन है -15 और तीसरा नंबर कौन है -13। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, या 3xyz के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं 28 की गुना 3 से, तो 3 अठे 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8। इन दोनों की गुना कर लेते हैं, इन दोनों की कर ली, इन दोनों की कर लेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देखो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 15 तिया 45 का 5 4, 15 कम 15 और 4 19। ठीक है, और इन दोनों को गुना कर लेंगे 195 गुना 84, 2 36 2 38 3 4 एकम 4 और 3 7, 8 पंजे 40, 4 8 9 72, 4 76, 7 8 एकम 8 और 7 15, 0 8 7 6 13 1 5 और 1 6 और 1, 16,380। इनका क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों, 16,380 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल दे रखे हैं, ये जो दे रखा है ये आयत का क्षेत्रफल है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभावित व्यंजक दीजिए। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों, 25a² माइनस 35a और प्लस 12। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है। तो देखो बच्चों ये है द्विघात बहुपद। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। ठीक है, तो इसे हम क्या बनाने हैं, देखो इससे हम व्यंजक बनाने हैं, द्विघात बहुपद है तो रैखिक बहुपद में तोड़ेंगे, कैसे, मध्य पद विभाजन से, हमने सीखा हुआ है। संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए, इन दोनों को गुना कर लो, यहां पे कर देता हूं 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 6 300। संख्याओं को गुना करके आना चाहिए 300 और जोड़ के आना चाहिए -35, यानी कि योग होना चाहिए, संख्याओं को जोड़ के आना चाहिए -35। अब हमें संख्याएं देखनी है कि जिन्हें गुना करके 300 आए। तो ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे कर लीजिए गुणनखंड, 2 1 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1 2 पंजे 10 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 1 3 पंजे 15 और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या चाहिए, संख्याओं का गुणनफल 300 हो और जोड़ के 35 आए। ठीक है, तो गुणनफल तो इन सब का 300 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये इनका तो क्या है फैक्टर है 300 के। अब हमें खाली देखना है जोड़ के 35 आए, तो इन 5 नंबर को आपने 2 भागों में ऐसे बांटना है कि जिन्हें जोड़ के 35 आ जाए। देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 दूनी 20। देखो हमने 2 जोड़े बना दिए, 5 तिया 15, एक जोड़ा बना 15 का और एक जोड़ा बना 20 का, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 15 को जोड़ेंगे 35, लेकिन हमें चाहिए -35। -35 कब आएगा, जब दोनों ही संख्या किसकी होंगी, माइनस की। तो हम इसे मध्य पद विभाजन कर देते हैं, 35a को तोड़ देते हैं, माइनस जो तुमने संख्याएं ढूंढी है यहाँ पे -20a और -15a प्लस 12। अब देखिए 25 और 20 दोनों में देख लीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 से दोनों डिवाइड होते हैं, देखो 5 से, और a दोनों में है। ठीक है, अब क्या होगा, 5 पंजे 25, 1 बचेगा, -5 चौके 20, माइनस देखो 15 और 12 में किससे डिवाइड होते हैं, 3 से, तो 3 इनका गुणनखंड हो गया, 3 पंजे 15 a। अब देखो प्लस में से तुमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो यहां पे साइन क्या बचेगा, माइनस, और 3 चौके 12। अब देखो 5a -4, 5a -4 दोनों में है, तो 5a -4 को कॉमन कर लेंगे, यहां बचेगा 5a -3। तो देखो ये हमने क्या किया, द्विघात बहुपद को तोड़ दिया किसमें, 2 रैखिक बहुपद में। अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक,
तो लंबाई अगर देखो, अगर ये लंबाई होगी तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। यदि लंबाई हो जाएगी कितनी, 5a-4, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 5a-3। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, या लंबाई कितनी हो सकती है बच्चों, ये भी तो लंबाई हो सकती है 5a-3, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 5a-4। यही पूछ रहा था कि इनके लिए क्या देने हैं, संभव व्यंजक। अगर लंबाई ये है तो चौड़ाई ये, और लंबाई ये है तो चौड़ाई ये वाली हो जाएगी। ठीक है, यानी इनमें से एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। ठीक, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो गुणनफल होना चाहिए, नेक्स्ट में कर देते हैं, तो 35y² 35y² प्लस 13y-12 प्लस 13y-12। सबसे पहले क्या देखना है कि संख्याओं का, देखो इसका भी हमने क्या करना है, मध्य पद विभाजन से। ये क्षेत्रफल है आयत का, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई है। संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, इन दोनों को गुना कर दो, किसको, अचर पद को और y² के गुणांक को। 12×5 = 60, 6 12×3 = 36 और 6 42। ये संख्याओं को गुना करके कितना आना चाहिए, -420। और यहाँ पे माइनस है तो घटा के बचना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो लिखते हैं अंतर, अंतर मतलब घटा करके बचना चाहिए 13। ठीक है, अब ऐसे तो संख्याएं नहीं मिलेंगी, पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड, क्योंकि बड़ी संख्या है। 2 दूनी 4, 1 0, 2 पंजे 10। अब बचेगा किससे, 5 से बांट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से बांटो, 3 सते 21 और 7 से बांटो। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, ऐसे दो जोड़ों में बांटना है आपको इसे, कि घटा करके कितना आए, 13। अब देखिए 7 दूनी 14 और दूनी 28। एक जोड़ा अगर हम 28 बनाते हैं तो 5 तिया 15, एक जोड़ा 15 का बन गया। देखो 28 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना बचता है, 13, और प्लस 13 चाहिए, यानी घटाएंगे। देखो गुणनफल किस में है, माइनस में है। इसका मतलब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी, और अंतर चाहिए +13। अगर +13 कब आएगा, जब बड़ी संख्या प्लस की होगी, यानी कि ये वाली संख्या किसकी हो गई, माइनस की। बांट दीजिए से, मध्य पद को तोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, +28y -15y और -12। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, 35 और 28 7 के टेबल में आते, देखो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, और y दोनों में है। तो 7 पंजे 35, 5 बचेगा, y बचेगा, 7 चौके 28, 4 बचेगा। देखो 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 3 पंजे 15। अब देखो 5y आ गया, माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा, प्लस, 3 चौके 12, 5y + 4, 5y + 4 दोनों में कॉमन हो गया, तो 5y + 4 दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो यहां कितना बचेगा बच्चों, 7y और -3। क्लियर। अब ये क्या है, क्षेत्रफल, यानी किसका गुणनफल है, लंबाई का और चौड़ाई का। अगर ये लंबाई है तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। सेम जैसे लास्ट वाले पार्ट में किया। यदि ये वाली लंबाई है कौन, 5y + 4 लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7y -3। और यदि लंबाई क्या है, या लंबाई क्या हो सकती है बच्चों, ये भी लंबाई बन सकती है, कौन सी, 7y -3, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5y + 4। यानी कि इन व्यंजकों में से क्या है, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई, और ये लंबाई है तो ये चौड़ाई।